शुभोदय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज पाठ जो है पाठ 4 मिठाई वाला पाठ, आज हम पाठ पढ़ेंगे। तो पाठ पढ़ाने से पहले बच्चों, हम ज़्यादातर देखते हैं कि बाहर बहुत सारे लोग चीज़ें बेचने के लिए आते हैं। कोई तरकारी बेचता है, कोई केले बेचता है, कोई खिलौने बेचता है। इस तरह से अलग अलग खिलौने, तरकारी, फल, सब्जियां, ये सभी चीज़ें लेकर आते रहते हैं। हम खरीदने लगते हैं। जो मनपसंद है, जिसको जो मनपसंद है वो जाकर खरीदने लगते हैं। तो आज का पाठ जो है मिठाई वाला, ये मिठाई वाला जो है ये भी एक ऐसा एक व्यक्ति है, एक बार मिठाई लेकर आता है, एक बार खिलौने लेकर आता है, एक बार मुरलियाँ लेकर आता है। इस तरह से एक ही आदमी ही अलग अलग चीज़ें लेकर आता है। वो भी बच्चों के लिए लेकर आता है। बच्चों को खुश करने के लिए ये ऐसे अलग अलग चीज़ें लेकर आता है और बेचता रहता है। तो ये मिठाई वाला जो है इस तरह से खास करके बच्चों के लिए ऐसे तरह तरह के चीज़ें क्यों लेकर आता है, आज का पाठ जो है हम देखते हैं। आप लोगों को समझ में आएगा कि ये आदमी इस तरह से खास करके बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें क्यों लेकर आता है। तो इस पाठ का लेखक जो हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। इस पाठ के लेखक जी हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो मिठाई वाला देखते हैं, मिठाई वाला पाठ, पेज नंबर 22। एक बार अपने पुस्तक खोलकर देखिए। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो ये आदमी जो है, ये आदमी एक ही बात बार बार दोहराता हुआ कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला। बहलाना मतलब मन को खुश करना। तो बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। ये आदमी इस बार खिलौने लेकर आता है बच्चों को खुश करने के लिए। इस तरह से आवाज देता हुआ गलियों में फिर रहा है। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठते। तो इसकी मधुर आवाज़ सुन के, इसकी आवाज़, इसकी बोलने की तरीका जो है, वो बोलने की तरीके और मधुर आवाज़ को सुनते ही सभी लोग अस्थिर हो उठते। मतलब जो भी बैठने वाला आदमी एकदम से उठकर देखता है, अरे ये आदमी मतलब खिलौने लेकर आया है। इसकी आवाज़ से सभी लोग परिचित थे, जान पहचानते इसकी आवाज़ से। इस तरह से इतनी सुंदर मधुर आवाज़ से कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। इसकी आवाज़ सुनकर, इसकी स्नेहाभिषिक्त मतलब स्नेहशील, मतलब स्नेहपूर्व, मतलब दोस्त के जैसा, इस तरह से इसकी आवाज़ सुनते ही सभी लोग इसकी गाना मतलब एक वाक्य को गाने के जैसा गाकर, इसके वाक्य सुनकर लोगों में हलचल मच जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। तो युवतियाँ भी अपने बच्चों को गोद में उठाकर, चिकों को उठाकर मतलब कर्टन जो रहता है, कर्टन को हटाकर वो अपने बच्चों को गोद में लिए हुए छज्जों के ऊपर, दीवार के ऊपर से झांकने लगती थी और देखती थी इस खिलौने वाले को। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इटलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। तो बच्चे जो हैं गलियों में खेलते रहते हैं अपने दोस्तों के साथ, और गलियों में खेलने वाले बच्चे उद्यानों का मतलब जो है बगीचों में, बाग बगीचों में खेलने वाले बच्चे एकदम से इसकी आवाज़ सुनते ही सभी लोगों का झुंड, मतलब झुंड का मतलब ग्रुप, ये सभी लोग इकट्ठे हो गए और इन बच्चों को इकट्ठा होकर देखते हुए खिलौने वाला अपने सिर के ऊपर जो पेटी रखा है वो पेटी उठाकर नीचे रख देता है।
बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। तो बच्चे खुश हो जाते, एकदम से खिलौने, तरह तरह के खिलौने देखकर खुश हो जाते थे। और थोड़े बच्चे पैसे लाकर मोल भाव का मतलब जो है उसका दाम, मूल्य, रेट जो है पूछने लगते थे। कितने में, ये कितने में, ये कितने में। इस तरह से बच्चे अलग अलग चीजें लेकर उसका दाम पूछते इसका दाम क्या है, और इसका इस तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं, इसीलिए पूरी तरह से बोलना नहीं आता है। इसका मतलब इसका दाम क्या है, इसका दाम मतलब बच्चे एकदम से खुश हो जाते इतने तरह तरह के खिलौने देखकर। इसीलिए एक एक खिलौने को उठाकर दिखाते हुए पूछते थे खिलौने वाले से, अरे इसका दाम क्या है और इसका दाम क्या है। इस तरह से अलग अलग खिलौने लेकर बच्चे पूछने लगे। खिलौने वाले बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। तो खिलौने वाले भी बहुत खुश होता था इन नन्हे नन्हे बच्चों की छोटी छोटी हाथों को, उंगलियों को देखते हुए, उन उंगलियों से पैसे लेते हुए, मतलब हाथों से पैसे लेते हुए बहुत ही खुश होता था। और जो भी बच्चा जो चाहा खिलौना वो दे देता था। इस तरह से उनसे पैसे लेते हुए खिलौने दे रहा था खिलौने वाला। खिलौने लेकर फिर कहता, बच्चों को बहलाने वाला। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गांव गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। तो इस तरह से बच्चों को उछलते हुए, कूदते हुए, जब बच्चा खिलौना लेता है अपने खिलौने पकड़कर उछलने कूदने लगता है खुशी से। उसी तरह से बच्चों को एक बच्चे को उनके मनपसंद खिलौने दे देता है और पूरे बच्चों को जब दे देता है फिर अपने पेटी सिर पर रख लेता है और वो गली से दूसरी गली को चला जाता है। जिस तरह से सागर की हिलोर, मतलब हिलोर का मतलब जो है लहरें, जो लहरें इस तरह से एक समुद्र में लहरें जो होते हैं किस तरह से उछलते हुए फिर नीचे गिरते हुए किस तरह से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जाते हैं, उसी तरह से ये खिलौने वाला भी अपने पूरे बच्चों को खिलौने देने के बाद वो फिर से पेटी अपने सिर पर रखकर दूसरी गली की ओर यही गाना गाता हुआ, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, इस तरह से मधुर आवाज से गाता हुआ वो गली छोड़कर दूसरी गली को जा रहा था। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोला कुछ चुन ले ये। तो राय बहादुर, तो इसमें विजय बहादुर का नाम दिया गया है। विजय बहादुर जो हैं एक आदमी हैं और उनके विजय बहादुर के दो बच्चे थे। उनके दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। इनका नाम है चुन्नू और मुन्नू। विजय बहादुर के दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। ये दो बच्चे भी अपने मनपसंद के खिलौने ले लेते हैं, चुन्नू और मुन्नू। ये दोनों भी अलग अलग खिलौने लेकर खिलौनों को पकड़कर घर में आ जाते हैं और बोलने लगते हैं अपने माता पिता से, देखो मेरा खिलौना देखो। मुन्नू बोलता है, अरे देखो मेला कैसा चुन लिए, मतलब मेरा भी खिलौना देखो किस तरह से वो मतलब ये किस तरह से वो दिखा रहे हैं अपने माता पिता को। खुशी खुशी से अपने खिलौनों को दिखाते हैं, खुशी से उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं और कहने लगते हैं, मेरा खिलौना
उछल रहा है, मेरा खिलौना कूद रहा है। इस तरह से दोनों बच्चे दोनों अपने अपने हाथों में पकड़कर अपने खिलौने दिखाने लगते हैं। दोनों अपनी हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। तो दोनों भी एक हाथी खरीदता है और एक घोड़ा खरीदता है। हाथी खरीदकर उछलने लगता है और घोड़ा पकड़कर उछलने लगता है। दो भी अपने खिलौनों को लेकर घर भर में उछल रहे थे अपने खिलौनों के साथ। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे वो चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? तो चुन्नू मुन्नी की माँ जो है रोहिणी, उसका नाम है रोहिणी। तो चुन्नू मुन्नू की माँ जो है रोहिणी, पिता जो है विजय बहादुर। तो चुन्नू मुन्नू को खुशी खुशी से देखकर तो पूछती है कि अरे चुन्नू मुन्नू इधर आओ, ये खिलौने आप लोगों ने कितने पैसों में लिया है? जब चुन्नू मुन्नू खेलने लगते हैं तो माँ बहुत खुश होती है, क्योंकि बच्चों की खुशी ही माँ की खुशी होती है। जब बच्चे खुश होते हैं, बच्चों को देखकर माँ भी खुशी होने लगती है। तो इन दोनों को खुशी खुशी देखकर माँ दोनों को निरखती रहती है, मतलब ऐसे ही खड़ी होकर बच्चों को देखने लगती है। थोड़ी देर अपने बच्चों को खुशी से देखकर पास बुलाती है और पूछने लगती है, अरे वो चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने आप लोगों ने कितने पैसों में लिया है? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाले दे गया ये। तो मुन्नू बोलता है, माँ ये हमने 2 पैसों में लिया है, 2 पैसों में ये खिलौना लिया है, हमें खिलौने वाला देकर गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। तो रोहिणी मन ही मन सोचने लगती है, अरे 2 पैसों में ये खिलौना, 2 पैसों में इसकी दाम भी नहीं होती, इससे ज़्यादा हो सकती है। तो मगर ये खिलौने वाला इतने सस्ते में कैसे देकर गया है, कैसे देकर गया है? हाँ, दे तो गया है, अब जाने दो, इतने सस्ते में तो कोई भी ये खिलौने देता ही नहीं। अपने मन में सोचते हुए फिर अपने काम में लग जाती है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई, फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। तो रोहिणी थोड़ी देर सोचती है, फिर अपने काम में लग जाती है। फिर वो थोड़े दिन के बाद वो बात भी भूल जाती है। थोड़े दिन तक उसके मन में रहती है कि ये इतने कम दाम में ये खिलौना क्यों देकर गया है। ये सोचते सोचते थोड़े दिन के बाद वो भूल जाती है। खिलौने वाले भी बहुत दिनों तक उधर नहीं आता है। तो इस तरह से रोहिणी ये खिलौने वाले को भूल जाती है। तो 4 महीने के बाद, फिर 4 महीने मतलब आफ्टर 6 मंथ्स, तो ये खिलौने वाला पहले खिलौने लेकर आया था, बच्चों को पूरी तरह से खिलौने देकर चला जाता है। फिर बहुत दिनों के बाद, 4 महीने के बाद फिर से खिलौने वाले की आवाज़ फिर से सुनाई देती है। तो किस रूप में दिखाई देती है तो देखेंगे बच्चों।